शाम 7 बजे से प्रोटेस्ट चल रहा है जी। ये इधर शराब की दुकान खुल रही है। अच्छा। एक इधर है पहले, एक इधर है, एक इधर माल है, तो दिन को इधर चलना मुश्किल हो जाता है लोगों को। तो इसलिए हमने ये प्रोटेस्ट किया है कि एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में ये बात आए। कल भी हमने प्रोटेस्ट किया था एक छोटा सा कि ये शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए। आगे दो हम तो चाहते हैं सारी बंद हो जाए। अगर इनको देनी है कोई जगह, अगर एलजी सरकार इतने इतने बड़े फैसले कर रही है तो वार्ड नंबर 5 में जरूर खोलनी है क्या? आप कहीं चालखाने में खोलो, कहीं खड के पास खोल लो, कहीं और कहीं खोल लो। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि इधर लोकेलिटी में इधर सुबह लोगों ने कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, इतना रश है, तो पार्किंग किसी की है नहीं। ये पार्किंग जहाँ पार्किंग नहीं है, ये जो मॉल खुला है पार्किंग किसी के पास है नहीं। आप पार्षद हैं, आपके एरिया में ये लोग ये पढ़ते हैं सारे। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको भी देखना चाहिए था ये जो इलीगल मॉल बने हुए हैं हाँ। विदाउट पार्किंग। हाँ, तो आपने क्या कार्रवाई की इनकी? मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये जितने भी मॉल खुले हैं, ना तो इन्होंने किसी काउंसलर की एनओसी ली है, ना किसी म्यूनसिपैलिटी की काउंसिल का मुझे पता नहीं है, लेकिन किसी काउंसलर की इन्होंने कोई एनओसी नहीं ली है जी। ये वाइन शॉप खुले पहली बार जब हम काउंसलर बने थे, उस टाइम ये आए थे मेरे पास, मैंने मना किया था, मैंने कहा नहीं खुलनी चाहिए क्योंकि मैं तो इसके हक में नहीं है। तो कोई काउंसलर होगा जिसने पैसे लेके एनओसी दे दी होगी, मेरे पास तो वो हिसाब नहीं है। मैं चाहता हूं कि लोगों को दुखी करने वाली सरकार, लोगों को दुख देके ये शराब माफिया इधर लाया है। पहले इन्होंने माइनिंग माफिया लाया, मैं आपके माध्यम से, ये चैनल के माध्यम से ये लोगों को अपील करना चाहते हो, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितनी भी सोशल संस्थाएं हैं, सभी को अपील करना चाहता हूं कि कल 8 बजे इधर आ जाओ। कल इधर इतना बड़ा प्रोटेस्ट करना है हमने, सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे। आप अभी तक जहाँ पे बैठे हो, कोई जिला प्रशासन का कोई अधिकारी यहाँ पे आया? तहसीलदार आया तो हालांकि मैं बस कोटी देना एक गल करो ना, मैं कर रहा हूँ। जहाँ तहसीलदार साहब आए थे, तहसीलदार साहब की भी वही ट्यूनिंग है जो प्रशासन की है, जो प्रशासन की है। वो वाइन शॉप खुला रहे हैं, वो कहते हैं कि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देंगे, रोड क्लियर करा देंगे। अब पता नहीं तहसीलदार साहब की क्या कहानी है इनके साथ। अच्छा, कोई परेशानी नहीं है, कश्मीर में कहाँ खोलने देते हैं वो जी ये बीजेपी की गवर्नमेंट है ना जो जी। ये पहले चाहते थे, कहते थे ये एक मिनट यार, पहले कहते थे कि हमने जम्मू वालों के लिए काम कर रहे हैं जी। जम्मू वालों के लिए क्या काम कर रहे हैं? शराब माफिया ला रहे हैं, माइनिंग माफिया ला रहे हैं, 370 तोड़ दिए, और कश्मीर को अब भी उधर नहीं खोलते, उधर खोलने देते, वो गोली मार देते हैं जो खोलेगा। ये जितना भी बोझ है जो ये जम्मू के लोगों को डाल रही है बीजेपी से। ये जितनी पुलिस यहाँ पे लगी है, ये आपको डराने के लिए लगी है? ये पुलिस की ड्यूटी है, पुलिस के डरा भी सकते हैं, पुलिस की ड्यूटी है। पुलिस को जो हुक्म होगा वो उन्होंने करना है। तो भाई इनको अगर हुक्म होगा डंडा चलाना है, मतलब इनको हुक्म होगा हमें पकड़ के हमसे ठोक दो, करना है। ये पुलिस जितनी लगी है सब शराब वालों के साथ है? नहीं, मैं नहीं ये कह सकता शराब वालों को। ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम इनको देखनी पड़ती है पुलिस को। जी जी। ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि कल को ये डंडा डीसी साहब या एसएसपी साहब इनको हुक्म देंगे इनको डंडा चलाओ, फिर डंडा तो चला सकते हैं ना। डंडा चलाने में इनको कौन सा एक लफ्जी बोलना है एसएसपी साहब ने कि डंडा उठाओ, इनको अंदर ले जाओ, अंदर ले जाएंगे, कल हम दोबारा बैठ जाएंगे। विशाल, शराब की दुकान नहीं खुलेगी। ठीक। विशाल जी, काफ़ी देर से हम देख रहे हैं आपको, इस प्रोटेस्ट में आप शाना बशाना जो है वो चल रहे हैं। क्या समझते हैं आपकी ये जो शराब की दुकानें जगह जगह पे खुल रही हैं, वार्ड नंबर 2 में खुल गई और जगह जगह पे खुल रही हैं, तो क्या समझते हैं आपकी ये जो भाजपा सरकार है यहाँ के लोगों को शराबी बनाना चाहती है?
मुख्तसर जी, जैसे आपने ये चीज़ पूछी है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जी। शहीदी चौक से लेके ये 100 मीटर के एरिए में हर चीज़ के कोई नाम्स होते हैं जी। 200 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, किलोमीटर, 2 किलोमीटर, यहाँ पे तो किसी चीज़ के नाम की तो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तो कहते हैं ना कि कानून के दायरे में ये इनको लाइसेंस आवंटित किए गए हैं, बांटे गए हैं, उसी हिसाब से ये खोल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता इनकी कोई परमिशनें भी हो। और दूसरी एक चीज़ आपको और बता दूँ, हम 24 घंटे इस चौक में बैठते हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट तो मैं मोटी रकमें ले रहे हैं इनसे, मोटी रकमें। 100 रुपए वाली बोतल ये 150 रुपए की बेचते हैं, 150 वाली ये 200 रुपए की बेचते हैं। कोई इनको एडमिनिस्ट्रेशन पूछने वाली नहीं है। या तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इनकी गुल्लू सुल्लू फिट है कि भाई आप दबा के बेचो जो आपने बेचना है, वो कहते हैं यही पैसे पूरे करना है। वो बेचारे जेडे लोग अगे वो शराबी हुए उन्हें लत्तां लगी दियां तो 100 लइए जाते पैसे इयां करी छुट्टी उड़ देनो। मैं वो बड़ा दुखी होई आया कि गल है जी, आदे जी मैं नहीं पौने 200 दी देनी है। तो मेन हालत ये बनी दी है जनाब कि 100 मीटर एरिए के विच इन्हें 4 दुकानां खोली हुई हैं। कुसा भी चीज़ का कोई नाम्स होंदे ने, कोई सिस्टम होंदा है। एडमिनिस्ट्रेशन हुण तहसीलदार साहब इत्थे आए दे, बड़ा आश्वासन दिता जी तुसीं सिक्योरिटी होर देई ओड़ने यार, कोई इत्थे गोली थोड़ी चला दी है। अस आखने कि ये बाहर जी दुकान एक खोला दे, दुकान नहीं खुलनी चाहिए। इस दुकान का समान कड्डो बाहर वापस लियो, साढ़े सारे लोग उठी चली जाना, कोई बड़ी परेशानी वाली गल ही नहीं है। कौन है ये आदमी जो यहाँ पे दुकान खोल रहा है? हमें ये कोई जम्मू की पार्टी है, हमें कोई लेना देना नहीं है कि कौन है, कैसा है, कहाँ से है, पर दुकान है जो है साथ में इन्होंने मसल्स मैन साथ में लाए हुए हैं। हमारी बहनें बेटियां थी, उनके ऊपर वो अटैक करने की कोशिश की है, तभी उन्होंने ये शटर को तोड़ने की कोशिश की है। वैसे हमारे पूरा पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। कल भी हमने ये प्रोटेस्ट किया। कल प्रोटेस्ट होने के बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन ने सारा प्रोटेस्ट हमारा सुना है। सीआईडी के पास भी रिपोर्ट थी, एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी रिपोर्ट थी, तो फिर ये आसमान कैसे उतरा? विशाल जी, छोटा सा शहर है कठुआ, बिल्कुल बड़ा शांति प्रिय और प्यार में ही शहर है ये। बिल्कुल। क्यों बर्बाद जो है ये कर रही है ये बीजेपी सरकार? एक तरफ तो आपको पता होगा कि जितनी पुलिस लगी हुई है इस समय रेड अलर्ट है जी। नेशनल हाईवे पे मिलिटेंट्स जगह जगह पे आ रहे हैं, निकल रहे हैं, कभी खड्डों में दिख रहे हैं, कभी कटरा के रोड में दिख रहे हैं। रेड अलर्ट होने के बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन को पता है इस समय शहर का 500-700 हज़ार बंदा एक चौक में बैठा हुआ है, उनके जो कान है ना वो बिल्कुल कोई जू नहीं रेंग रही है। वो कहते हैं अगर कोई खुदा ना खास्ता मिलिटेंट अगर इस तरफ रुख करता है तो कितनी कैजुअल्टी हो सकती है। ये सीआईडी यहाँ पे अगर बैठी है, सुन रही है, ये रिपोर्ट ऊपर पहुंचाओ। एलजी साहब के कान खोलो जनाब, धड़ाधड़ शराब के ठेके दिए जा रहे हो। श्रीनगर में दो ना, वहाँ पे गोली मारते हैं, सीधी गोली खोले थे, 1-2 बंदों ने फड़क करके गोली और एडमिनिस्ट्रेशन ये जो अभी वर्दी वाले हमारे साथ खड़े हैं, इनकी भी मजबूरी है। जैसे हमारे शौक जी ने कहा, ये तो ये जैसे अपनी ये ड्यूटी दे रहे हैं, हम पब्लिक की तरफ से ड्यूटी दे रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ड्यूटी दे रहे हैं। और हमारा किसी के साथ कोई विरोध नहीं है, हमारा सिर्फ यही विरोध है कि ये जो शराब की दुकान खुल रही है ये नहीं खुलेगी। शौक जी की एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे इन्होंने कल कहा है कि इनकी सिपा सलारी में कल बहुत बड़ा जूम यहाँ पे होगा और ये इनको दुकान यहाँ से शिफ्ट करनी पड़ेगी, जरूर करनी पड़ेगी। अशोक जी, आपसे एक बात करूंगा, आप इस दुकान का विरोध कर रहे हैं, यहाँ पे भी सामने जो है एक दुकान खुली है, उस दुकान का विरोध क्यों नहीं? वो मैं आपको बताता हूँ कि वो मेरे बाड़ में नहीं पड़ती है। ओके, मेरे बाड़ में नहीं पड़ती है। मैं तो चाहता हूँ कि दुकान खुलनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारी नौजवान पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। जो हम लोग हैं, हमारा तो टाइम हो गया, 65 साल हमारी उम्र रही है, हम तो अब जाने की तैयारी में हैं। लेकिन जो आने वाले युवा हैं, प्रधानमंत्री साहब बोलते हैं ना खेलो इंडिया, तो मैं तो बोलता हूँ जो कहते हैं शराब पियो मुझे नहीं समझ आ रही है, या तो मोदी साहब को जो पता नहीं है, उनकी अपनी स्टेट है जो गुजरात होम स्टेट है, वो ड्राई है, उधर शराब नहीं बच्चों को देनी है। ये कठुआ में शराब दे दो, जम्मू में शराब दे दो, अखनूर में दे दो, उधमपुर में दे दो, ताकि ये आने वाली जो पीढ़ी है ये नस्लें बोलने वाली नहीं रहे। आजकल तो वैसे भी युवा जितने हैं ये तो प्रोटेस्ट करके राजी नहीं है। हमारे टाइम में प्रोटेस्ट होते थे, आपको भी शायद पता, आप भी छोटे थे उसमें। तो आज तो युवा है वो पहले पढ़ाई में अपने मस्त है, मोबाइल में मस्त है, लेकिन ये जो चीजें हैं ना ये नौजवानों को सोचनी पड़ेगी। अच्छा, अगर आपकी बात को नहीं माना गया तो कल सुबह 8 बजे किस तरह की कार्रवाई जो है वो की जाएगी? नहीं, लोगों के पास क्या है, लोग क्या कर सकते हैं जी?
एडमिनिस्ट्रेशन के पास डंडा है, उनके पास पुलिस है, उनके पास सब कुछ है। हम तो यही है, लोगों को इकट्ठा करेंगे, लोग आ जाएं, इधर बैठ जाएं। नहीं, भाजपा के कुछ यहाँ पे नेता भी हैं, लीडर भी हैं, उन लोगों के भी लोगों के साथ आना चाहिए। जब वोट मांगने के लिए आते हैं तो सारों के घरों में हाथ पकड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, आज क्यों नहीं? मैं आपको यही पूछ रहा हूँ ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कहाँ है वो। आपसे मिलते होंगे रोज, 4 बंदे लेके प्रोटेस्ट करते होंगे, फोटो खिंचाते होंगे, ऊपर भेजते होंगे हेड ऑफिस में। कहाँ है डीडीसी आज? कहाँ है ये आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट? कहाँ है ये पार्टी के इनके लोग? कुछ नहीं है। कहाँ है हमारे एमपी साहब जितेंद्र सिंह जी? कहाँ है आज? वोट लेने के लिए घर घर में आते थे, आज लोग तकलीफ में हैं तो ये लोग घरों में सोए हैं या इन्होंने पैसे ले लिए हैं। मुझे तो यही लगता है। आज मुझे ये बताओ कि लोग दर बदर हमारी माताएं बहनें 11 बजे तक इधर बैठी हैं, ये कोई कौन सा तरीका है? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कौन आए? एसएसपी साहब का कोई आश्वासन या डीसी साहब का कोई? डीएसपी साहब आए थे बेचारे। हाँ जी। तो एक तहसीलदार साहब आए थे, तहसीलदार साहब ये कहते हैं कि आपको रोड क्लियर करा देंगे। उन्होंने हम कहते हैं कि ये दुकान सील कर दो, हम चले जाते हैं घर को। सील कर दो, सामान अंदर निकालो, तो हम घर चले जाते हैं। हमें क्या है? हमारे को चट्टी पड़ी है, हमारा दिमाग खराब है कि रात को 11 बजे तक। मैं बीमार हूँ, मैं रात से बीमार, मैं नहाया भी नहीं हूँ सुबह से। मुझे 7 बजे फोन किया मोहल्ले का, मैं जिन लोगों ने मुझे जिताया मैं उनका नुमाइंदा हूँ। मुझे ले जाएंगे, पकड़ के अंदर मार देंगे, मुझे कोई परवाह नहीं है। थैंक यू। मेन पूरे हिंदुस्तान में 100 मीटर एरिया के बीच में कहीं पे भी पूरे हिंदुस्तान में आप चेक कर लो 3 दुकानें नहीं होंगी। अगर एक वार्ड में इनको 2 डिपू देने हो ना, राशन के डिपू देने हो, तो उनके पेट में दर्द हो जाती है। इनके पेट में इनके दर्द हो जाती है। ये 2 डिपू नहीं दे सकते। 100 मीटर के एरिया में 4 दुकानें दे दी है शराब की। शेम शेम शेम। और आप मीडिया के माध्यम से आप इंक्वायरी करो कि 100 मीटर के एरिया में ये 4 दुकानें कैसे दी हैं। आपका भी मीडिया तभी चमकेगा जब आप इस चीज को उजागर करोगे कि 100 मीटर के एरिया में 4 दुकानों को परमिशन कैसे मिली, किसके तहत मिली, कैसे हिसाब से मिली, या गुल्लू सुल्लू करके मिली, ये आपने देखना है। क्या कहना है जिला प्रशासन की तरफ से? आपको कोई हिदायत मिली होगी कोई कि इनको कुछ आश्वासन या कुछ इस तरह की कोई? वाइन शॉप है जिसके लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी। वार्ड नंबर 5-6 के एरिया है। लोगों को एश्योर किया है, जैसे टाइमिंग है, इनने कहा कि दुकान कैसे रात को कैसे खुली है जी। तो टाइमिंग है, टाइमिंग की कोई वायलेशन नहीं है उसमें। दूसरा, जिसने शॉप खोली है उसको उसने लाइसेंस लिया हुआ है। मीनवाइल जो लोगों के कंसर्न है यहाँ पर के ट्रैफिक जैम होते हैं या दूसरे कुछ भी रीजंस होते हैं, उसके लिए एसडीपीओ साहब साथ में उस चीज़ को भी इंश्योर करेंगे कि यहाँ पर ऐसा ना हो, चाहे वाइन शॉप खुलती है या नहीं खुलती है, तो एक अलग चीज़ है। ट्रैफिक की प्रॉपर मैनेजमेंट थोड़ी और इम्प्रूव करते अगर ऐसा है तो। मीनवाइल वाइन शॉप का इशू है, जैसे लोगों की बात सुनी है, डी साहब के पास भी पहुँचाइए, तो डी साहब के पास चले जाएंगे लोग, हम भी चले जाएंगे, ये लोग चले जाएंगे, इनके साथ हम भी जाएंगे। तो जो भी अल्टीमेटली डिसीजन होगा वहाँ से फाइनल डिसीजन होगा, उसमें हम करेंगे। बड़े सारे प्रोविजन होते हैं। अल्टीमेटली इस वक्त इनको एश्योर किया कि शॉप तब तक नहीं खुलेगी जब तक कोई फैसला नहीं होता। बंद रहेगी, कल भी बंद रहेगी, परसों भी बंद रहेगी, नरसों भी बंद रहेगी। तो जब तक कोई फैसला नहीं होता तब तक बंद रहेगी। मेरी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़, बच्चे हैं यहाँ पर, लेडीज़ हैं, तो आप घर जाएंगे। लोगों का ये भी कहना है कि कुछ थोड़े से एरिया में 100 मीटर के एरिया में 3 दुकानें जो शराब की, इतनी कौन सी भरमार होगी कि कठुआ के लोगों को शराब पिला के ही जो है वो जिएंगे ये लोग यहाँ के। उस पर कुछ क्या कहना चाहते हैं? पर इसमें ज़्यादा नहीं मैं बात करूँगा, लेकिन हम लोग चल रहे हैं यहाँ से जब इस एरिया से जी, तो मुझे लगता है जिसको ज़रूरत होती है वो दुकान के अंदर जाता है। वो सिर्फ शराब की दुकान की मैं बात नहीं करूँगा या दूसरी चीज़ों की बात नहीं करूँगा। जी जी। तो हम अंदर शॉप में जाते हैं, जो हमें ज़रूरत की चीज़ होती है तो हम जाते हैं, हम लेते हैं और हम निकल जाते हैं वहाँ से। ऐसा नहीं है, जो जिस आदमी को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो शॉप पे जाता है। पर्टिकुलर कोई भी शॉप, वाइन शॉप है, क्लॉथिंग की है, बटर की है, दूध की कोई दुकान है, तो वो उसी पे जाता है। जिसको ज़रूरत नहीं है चीज़ की वो कभी नहीं जाता है। जो मेन कंसर्न है लोगों का, उनको कोशिश करेंगे, उनको एड्रेस करेंगे, तो अल्टीमेटली डी साहब के पास जाएंगे, वहाँ पर एड्रेस जो भी वहाँ से। अब लोगों को क्या आश्वासन दिया आपने? बिल्कुल, जब तक फैसला नहीं होता ये बंद रहेगी सर। थैंक यू। छोटे बच्चों ने, मातृशक्ति ने, हमारे वार्ड मेंबर ने, तकरीबन सारे लोग थे वार्ड नंबर 1 और 5 के, और मीडिया के थ्रू इंटीमेट किया एडमिनिस्ट्रेशन को कि जहाँ पर वाइन शॉप नहीं खुलनी चाहिए। मंदिर पास में है, सामने वाइन शॉप है, नीचे वाइन शॉप है,
मेरे को ये समझ नहीं आता भी जहाँ पर मोदी सरकार ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास, 4.5 से डेमोक्रेसी जहाँ पर कोई नहीं है, जो डीसी जहाँ पर रहते हैं वो तानाशाही करते हैं। अब एलजी प्रशासन डीसी को बोलता है आपने वाइन शॉप खुलवानी है यार, आपको ना वार्ड मेंबर की एनओसी की ज़रूरत है, तो ठीक है कोई बात नहीं। एलजी साहब का जमीर मर चुका है, डीसी साहब का मर चुका है, तो लोगों का तो जिंदा है भाई। हमने छोटे छोटे बच्चे बचाने हैं यहाँ पर। और जो महिला शक्ति, महिला चाहे पुलिस में हो चाहे कहीं भी हो, और सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको ही होती है। और बड़ी शर्म की बात है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि आज महिला पुलिस को शराब की सुरक्षा में लगाया हुआ है। अंदर शराब है और बाहर महिला पुलिस खड़ी हुई है, तो ये शर्म की बात है ना। एलजी प्रशासन और बीजेपी के जो गुंडे हैं ना, वो एक बात ध्यान में रख लें, अब उनका जहां से बोरी बिस्तरा गोल है। जो बीजेपी सत्ता में आई थी, जिन लोगों को शराब देने के लिए आई थी, खुद मोदी साहब की जो स्टेट है वो डराई है, वहां पे शराब की दुकान नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोग पागल है क्या कि आप वाइन शॉप खोलते जाएंगे और जहां पर लोग आपका वेलकम करते जाएंगे जी। वो दिन दूर नहीं है जहां पर जो भाजपा के लोग, चाहे वो डीडीसी है चाहे वार्ड मेंबर है, लोग जहां पर उनको मार मार के भगाएंगे। ये वाइन शॉप बंद नहीं होती है, एडमिनिस्ट्रेशन इसको बंद नहीं करती है। लोग इसको पत्थर भी मारेंगे, इसको फूकेंगे भी, अगर एडमिनिस्ट्रेशन इसको बंद नहीं करवाती है। अच्छा रॉबिन, 28% जीएसटी, रोड टैक्स, पेट्रोल टैक्स ऑलरेडी दे रहे हैं और लोग बेवकूफ है। और टोल प्लाजा के 5 केस मेरे पे चल रहे हैं। हमने तोड़ा था, उस टाइम कठुआ की जनता नहीं आई थी, लेकिन वो आगाज था। और कठुआ की जनता उस टाइम खड़ी होती तो आज एक भी वाइन शॉप नहीं खुली थी। 5 केस आज भी मेरे पे चल रहे हैं। हम तो बोले, तो कहने का मतलब ये है कि टूटी हुई सड़कों का टोल देना, तो इसका मतलब कि जम्मू की जनता बेवकूफ है। जब टोल टैक्स दे रहे हो, रोड टैक्स दे रहे हो, ऑलरेडी 28% जीएसटी दे रहे हो, तो फिर ये टूटी रोडों का टैक्स क्यों? तो ये तभी होगा ना जब जनता बाहर आएगी। अब मोदी जी का बड़ा बुखार है, कोई बात नहीं। जिन लोगों ने मोदी जी को वोट डाले हैं ना, तो मोदी जी ने नौकरियां नहीं दी। आधे जो बच्चे थे वो चिट्टे में बर्बाद हो गए, जो बच्चे हैं उनको शराब में जब बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के बच्चे जो है ना, वो मोदी सरकार का जहाँ पे जो गुंडा राज है वो चलने नहीं देंगे। साल बाद जागेंगे, उस पहले खुली, चलो लेट जागे तो है ना। अगर आज ये बंद होगी वो भी बंद होगी। ये आगाज है, ये शुरुआत वार्ड नंबर 1 और 5 के नौजवानों ने, बच्चों ने, माता शक्ति ने आज कर दी है। और तहसीलदार साहब, डीएसपी साहब जहाँ पर आए थे, डीसी साहब भी ये कान खोलकर सुन लें, एसडी साहब सुन लें, वाइन शॉप जहाँ पर नहीं खुलेगी चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू। सर, लोगों का कहना है ये मैं वकील बना हूँ, संविधान ने मेरे को बोला कि तू वकील बन, सलाह करेगा वकील बन जाएगा। ये लोग है ना, यही संविधान बनाते हैं। यही लोग कह रहे हैं कि शराब की दुकान नहीं खोलनी है तो नहीं खोलो। इसमें कोई बड़ी बात कौन सी है? बड़ी बात नहीं है। गवर्नमेंट बोल रही है कि वार्ड नंबर 5 में खुली है, वार्ड नंबर 1 में एलजी के 1 साइन करता है, तो वार्ड नंबर 5 1 सब उठा के कहीं ये वाइन शॉप बाहर ले जाओ, बड़ी बात नहीं है। अगर गवर्नमेंट लोग कह रहे हैं तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हमने ये भी देखा हुआ है जितनी भी दुकानें खुली हैं, ओवर चार्जिंग जो है वो हर दुकान पे जो है वो की जा रही है लोगों के साथ। सर, कानून बताया था उस पर। लोग दुकान पे जाते हैं कोई सामान लेने के लिए, कोई चीज़ 100 रुपये की 130 रुपये की मिलती है। भाई जो सामान लेने दुकान पे जा रहा है ना, उसको उस दुकानदार से बिल मांगना है, भाई मेरे को बिल दे। शराबी है, बिल मांगता नहीं है। लोग बिल नहीं मांगेंगे तो कौन सी अदालत है, कौन सी पुलिस है? कई लोग जो हैं वो बिल भी मांगते हैं पर ये लोग देते नहीं हैं। वैसे वो तो फिर पुलिस के पास इख्तियार है, पुलिस लोग जाए। ये उपभोक्ता जो है वही बोलेगा तो बात बनेगी ना जी। तो आप चाहते हैं कि जो लोगों से ओवर चार्जिंग की, वैसे इलीगल है ओवर चार्जिंग? ओवर चार्जिंग बिल्कुल इलीगल है जी, बिल्कुल इलीगल, 100% इलीगल है। क्या लगता है जहाँ पे ओवर चार्जिंग की जाती है वहाँ पे एक्साइज और पुलिस का सारी सेटिंग है? देखो वैसे सेटिंग काम इंडिया में काम सेटिंग से ही चलता है मोस्टली, ठीक है। अगर ये लोग कह रहे हैं कि ये सामने ठेका नहीं खुलना है तो गवर्नमेंट को चाहिए, ठीक है, नहीं डीसी बोल दे हाँ भाई नहीं खोलना है तो नहीं, ठीक है, पब्लिक कह रही है नहीं खोलना तो नहीं खोलना है। कुछ ना कुछ है ही है ना, तभी ये लोग
सिर मार रहे हैं, मत्था मार रहे हैं रात को 11 बजे मतलब तक। दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला जरूर है जी। तो मतलब प्रशासन के साथ पूरी मिली भगत है इनकी जो दुकान खोल रहे हैं। ये मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, पर कुछ ना कुछ है, समथिंग फिशी। थैंक यू। हाँ